गुड इवनिंग बेटा। आज 12th की क्लास में सेकेंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रूट क्या होते हैं? फल हैं बेटा। फल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। अगर हम केवल डिफाइन करना चाहें तो फ्रूट को हम इतना ही कह सकते हैं। अगर केवल हम डिफाइन करना चाहें, बोर्ड में जब एग्ज़ाम में आता है तो इसे इतना ही कहना, फ्रूट क्या है? राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। इतना सफिशिएंट है। लेकिन अब क्वेश्चन, फ्रूट कहाँ से बनता है? तो दिख ही रहा है, यानी फ्लावरिंग प्लांट में ही फ्रूट बनेगा। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उन्हीं में कार्पेल से, और कार्पेल का एक लोअर स्वेलन पार्ट ओवरी है। ओवरी जब राइप हो जाती है, पक जाती है, तो वही किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में, यानी कि ये फ्रूट कहलाता है। ये डेफिनेशन हो गई। अब बेटा दूसरा पॉइंट हुआ है तो डिफाइन कर दिया व्हाट इज फ्रूट, ये बात खत्म हो गई। दूसरा, डेवलप फ्रॉम विच पार्ट। तो आपने ये भी कह दिया डेवलप किससे होता है? तो ओवरी के पार्ट से डेवलप होता है। दोनों बातें हो गई। ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन हो गया। अब काइंड और क्लासिफिकेशन पर हम लोग आते हैं। काइंड्स एंड क्लासिफिकेशन बताएंगे। तो कई तरीके से फ्रूट को क्लासीफाई किया गया है। ट्रू फ्रूट्स हैं, फॉल्स फ्रूट हैं, पार्थेनोकार्पिक हैं। तो कितने प्रकार के फ्रूट्स हैं बेटा? एक ट्रू फ्रूट्स हैं, एक फॉल्स फ्रूट है, और एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। तो हमारे पास बेटा तीन फ्रूट्स हैं, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक। हम इसे बेटा यूकार्पिक कहते हैं। यदि यूकार्पिक ट्रू फ्रूट्स हैं बेटा। फॉल्स को हम लोग स्यूडोकार्पिक कहते हैं, ठीक। और जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ही कहलाता है। एक क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना होगा। सेकंड पॉइंट बेटा बताना पड़ेगा, ट्रू फ्रूट्स बनते हैं हमेशा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फॉल्स फ्रूट भी बनते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड पार्थेनोकार्पिक बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब बेटा जो ट्रू फ्रूट्स हैं उसमें ओवरी से फ्रूट बन जाता है, और जो अंदर ओव्यूल होता है उनसे सीड बन जाता है। यानी यहाँ ओवरी से फ्रूट बन जाता है, ओव्यूल से सीड बन जाता है, और जो एडिबल पार्ट होता है, एडिबल माने खाया जाने वाला भाग, वो या तो फ्रूट होता है या तो सीड होता है। ये फ्रूट भी बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं। यहाँ पर भी बेटा ओवरी फ्रूट में बदलती हैं, यहाँ भी बेटा ओव्यूल सीड में बदलते हैं। लेकिन ना तो यहाँ ओवरी खाया जाने लायक रहता है, न ही यहाँ सीड खाया जाने लायक रहता है। तो यहाँ पर बेटा एडिबल पार्ट क्या होता है? तो जवाब होता है अदर देन ओवरी एंड सीड। ऐसे फ्रूट जो फर्टिलाइजेशन के बाद बने, उनमें ओवरी भी हो, ओव्यूल भी हो, लेकिन दोनों एडिबल पार्ट ना हो, कोई दूसरा पार्ट एडिबल हो, तो बेटा स्यूडोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। एग्जाम्पल इसका हम सब बताते हैं। तो मैंने कह दिया एप्पल है, पियर है,
अब इसको मैं बनाकर दिखा रहा हूँ कैसे ना। सीड देखा है आपने, यस ये सीड है बेटा। इसका फ्रूट देखा है आपने, हाँ। इसका जो एक्चुअल फ्रूट है, जो ओवरी से बना हुआ भाग है बेटा, वो मात्र अंदर का इतना सा भाग रहता है जिसे आप अल्टीमेट हटा देते हो। तो इसमें एडिबल पार्ट कौन सा है बेटा? इसका एडिबल पार्ट जो होता है वो ये रहता है जो हम लोग खाते हैं। ये एक्चुअली बेटा थैलेमस ऑफ द फ्लावर होता है। थैलेमस जो होता है वो फूल जाता है, वो फूड स्टोर कर लेता है थैलेमस, अब वो खाया जाता है एप्पल में भी, पियर में भी। ठीक है। पार्थेनोकार्पिक में आपने पहले ही बता दिया बेटा, ओवरी और ओव्यूल। क्या कहा आपने? पार्थेनोकार्पिक में बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं होता। बेटा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ओव्यूल नो सीड, तब ओव्यूल सीड में नहीं बदलता है। लेकिन जो बोला गया है बेटा, जो ओवरी होती है, जो ओवरी होती है ये मैच्योर हो जाती है, मैच्योर हो जाती है एज फ्रूट। ये हार्मोन इम्पैक्ट होता है, ये हार्मोन्स के इम्पैक्ट से होता है, ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। तो यहाँ बेटा जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है वो कैसे फ्रूट हो गए? सीड लेस फ्रूट, वहाँ सीड नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो खाया जाने वाला भाग है, जो एडिबल पार्ट है बेटा, वो कौन सी है? ओवरी है। और ओवरी को ही हम लोग, जो ओवरी वाल होती बेटा, इसी को हम लोग फ्रूट वाल कहते हैं। तो यहाँ कहीं भी जब हमने फ्रूट ओवरी की बात की है, फ्रूट में बदलता है, तो एक्चुअली ओवरी वाल की बात कहते हैं। तो यहाँ पर जो एडिबल पार्ट है तो सीड है या फ्रूट, फ्रूट का मतलब पेरिकार्प जिसे कह सकते हो, यानी कि ओवरी वाल। इस प्रकार से आपने ये तीनों प्रकार के फ्रूट्स पढ़े। यहाँ पर बेटा आपको एक कुछ चीज़ और बता दें, यहाँ एग्जाम्पल कौन है? तो एग्जाम्पल जब यहाँ लेंगे तो आपने बनाना ले लिया। ठीक, जब हम फ्रूट वाल कहते हैं बेटा, तब इसको हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? पेरिकार्प कहते हैं। और बनाना में 3 लेयर हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। बनाना में जो छिलका कहते हो बेटा वो एपिकार्प है, जिसे हम हटा देते हैं। मेजर पोर्शन इसका मेसोकार्प है, जो खाया जाता है। और अंदर इसके बहुत छोटा सा रूडिमेंट्री कम डेवलप्ड पार्ट होता है, जिसे हम एंडोकार्प कहते हैं। तो मेजर पोर्शन कौन सा हुआ बेटा? फ्लैशी मेसोकार्प हुआ। तो यहाँ ये खाया जाने वाला भाग हो गया। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल इसका आप ग्रेप ले सकते हो। जब हम अंगूर की बात करते हैं बेटा, तो इंटायर पेरिकार्प एडिबल, वहाँ एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प में डिफ्रेंशिएशन नहीं रहता है। तो इस प्रकार से हम बताते हैं 3 प्रकार के फ्रूट्स। एक बेटा मेजर पोर्शन मैंने कहा कि ट्रू फ्रूट्स हैं, यूकार्पिक है, फॉल्स फ्रूट है, स्यूडोकार्पिक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। आपके यहाँ 1 नंबर में फॉल्स फ्रूट पूछा जा सकता है, एप्पल, पेयर, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू उसके एग्जाम्पल हैं। पार्थेनोकार्पिक में सीडलेस फ्रूट, बनाना और ग्रेप्स बताया। ट्रू फ्रूट यूकार्पिक फ्रूट है, जहाँ पर ओवरी फ्रूट में बदलती है, और पेरिकार्प। अब बेटा पेरिकार्प के बेसिस पर और नंबर ऑफ कार्पेंट्स कितने फ्रूट डेवलप करते हैं, तो अगला क्लासिफिकेशन हमारा ट्रू फ्रूट्स के लिए हम देते हैं। एक दूसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन है जिसे आपने अर्लियर क्लासेस में तो पढ़ा है बेटा, लेकिन यहाँ पर जो हम क्लास में देने जा रहे हैं वो थोड़ा सा बेहतर है, अच्छा है, उससे समझने की ज़रूरत है। क्योंकि 9th 10th में पढ़े हुए एग्जाम्पल भी हमारे यहाँ सिलेबस में आ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए उसकी भी कुछ बातें अगर मैं बता रहा हूँ तो उसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। क्रोमोसोम्स की आर्म्स, पी और क्यू आर्म्स पूछा गया था लास्ट ईयर 2019 में। तो बेटा 11th 12th की क्लास में नहीं था, लेकिन वो हमारे प्रीवियस क्लासेस में पाया जा रहा था क्वेश्चन।
ऐसे भी बन जाते हैं क्वेश्चन। तो अब हम लोग ट्रू फ्रूट्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे, यानी फ्लैशी और ड्राई के बेसिस पर, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट फ्रूट के बारे में बताते हैं बेटा। अब एक बेटा क्लासिफिकेशन बताएंगे हम इसका, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। बेटा एग्रीगेट जैसा वर्ड आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी में कहीं नहीं है। इन 2 बार आपके ऑल इंडिया पीएमटी यानी नीट एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती हैं। देखो सिंपल फ्रूट क्या होते हैं, तो सिंपल फ्रूट क्या होते हैं बेटा, ये डेवलप होते हैं फ्रॉम, जानते हो क्या है, मोनोकार्पिलरी फ्लावर। इफ फ्लावर इज पॉलीकार्पिलरी देन सिंकार्पस होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, ये बेटा वे फ्रूट्स हैं जो किसी फ्लावर से डेवलप होते हैं जिनमें एक कार्पेल होता है ये, लेकिन अगर उस फ्लावर में 2 कार्पेल हैं बेटा तो दोनों फ्यूज होनी चाहिए, ये कंडीशन है। अगर 2 से ज़्यादा हैं तो भी फ्यूज होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि सिंपल फ्रूट बेटा वो होते हैं जो फ्लावर के एक कार्पेल होने पर डेवलप होते हैं, तो हमेशा सिंपल कहलाएंगे। तो अगर एक फ्लावर में 2 या 2 से ज़्यादा कार्पेल हैं तो फ्यूज्ड होंगे सिंकार्पस। इसके जस्ट अपोजिट ये हो जाता है। कैसे, यहाँ पहले बना दूँ मैं बेटा। अगर ये हमारा एक फ्लावर है, एक कार्पेल है, ये अलग है, दूसरा है अलग है, तीसरा है अलग है, चौथा है अलग है, 5वां अलग है। एक फ्लावर में 5 कार्पेल हैं या 2 कार्पेल हैं और दोनों कार्पेल या 5वां सेपरेट हैं, अलग हैं, यानी कि एपोकार्पस हैं, तो एग्रीगेट कहलाते हैं। यही मुझे पढ़ना चाहिए। तो कहाँ से डेवलप होते हैं बेटा, कहेंगे डेवलप फ्रॉम पॉलीकार्पिलरी और साथ में बेटा बोलो एपोकार्पस फ्लावर। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एपोकार्पस फ्लावर, ठीक है। अब ये सिंगल कार्पेल, डबल कार्पेल, ट्रिपल, सब के सब अलग होते हैं। ऐसे फ्रूट को बेटा हम लोग एग्रीगेट फ्रूट्स कहते हैं। और भी बड़े क्लासिफिकेशन हैं, हम यहाँ पर लोटस की बात कर लेंगे, रोज़ की बात कर लेंगे, मिकेलिया की बात कर लेंगे। एग्रीगेट को हम बहुत लंबा नहीं ले जाएंगे, लेकिन मैं एग्जाम्पल जरूर पढ़ूंगा और आप कहोगे तो लोटस भी आप कहोगे, रोज़ भी आप कहोगे और मिकेलिया की बात भी आप करोगे। हम केवल 3 एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी के ही दे रहे हैं बेटा, क्योंकि लोटस और रोज़ के फ्लावर भी एपोकार्पस है और मिकेलिया फ्लावर भी एपोकार्पस है। तो इनके अगर फ्रूट डेवलप होंगे तो एग्रीगेट ही होंगे। अब सवाल है कंपोजिट फ्रूट। अगर कंपोजिट फ्रूट की बात करें तो क्या है, इसकी एक लाइन है, फ्रूट डेवलप कहाँ से होते हैं, तो कहेंगे डेवलप फ्रॉम इंटायर इनफ्लोरेसेंस। ये फ्रूट इंटायर इनफ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं। पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस फ्रूट कहलाता है, पूरा इनफ्लोरेसेंस। ऐसे फ्रूट को हम क्या नाम देते हैं, एक कंपोजिट फ्रूट कहते हैं, जिसका बिल्कुल भी जिक्र आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके दोनों एग्जाम्पल आपकी किताब में दिए हैं और मैं उसे कैसे कहूँगा। ये 2 फ्रूट होते हैं बेटा, एक होता है साइकोनस, और साइकोनस डेवलप होता है बेटा हाइपेनथोडियम से, हाइपेनथोडियम से। और ये एग्जाम्पल इसका है बेटा फाइकस, फिग है बेटा। और फिग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है कई जगहों पर,
इसका महत्व है हमारे यहाँ पर, इकोलॉजी में भी इसका डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है। इस रिस्पेक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बस। वैसे ज़रूरत नहीं है, बट इतना भी लर्न कर लोगे तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा रटना पड़ेगा। मैं इसे डिटेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे जो बेटा ये 12th लेवल पर है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। लेकिन मेरी टॉपअप क्लास है जिसमें मैं कहता हूँ कि 75 क्वेश्चंस के बाद अगर आपको बढ़ाना है, 85 क्वेश्चंस प्लस आना है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसका जिक्र मैं टॉपअप क्लास के लिए करता हूँ। मैं उसमें बताऊंगा आपको। इस चैप्टर जब टॉपअप क्लास होगी तब मैं इसका हम डिस्कस करता नजर आऊँगा। इसलिए आप हमारे स्कैप एमटी ऐप पर जाकर उसे डाउनलोड करेंगे तो इसका डिस्कशन मिलेगा। 12th फाउंडेशन में इसको मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, ठीक है बेटा। एक एग्जाम्पल और बेटा, उसे कहते हैं सोरोसिस। और सोरोसिस फ्रूट जो डेवलप होता है वो कैटकिन, एक कैटकिन होता है, इन्फ्लोरेसेंस उनसे डेवलप होता है। ये फ्रूट स्पाइक और स्पाइकलेट या स्पैडिक्स फ्रूट से डेवलप होते हैं। मलबरी आपने सुना है, शहतूत, शहतूत बेटा सोरोसिस का एग्जाम्पल है। अनानास आपने सुना है, कटहल आपने सुना है, अनानास सुना है, जैक फ्रूट कटहल सुना है, और मैंने कहा भी शहतूत। मलबरी यानी कि शहतूत, ठीक है ना। अनानास हो गया आपका पाइनएप्पल, और फिर मैंने कहा जैक फ्रूट कटहल। ये तीनों ही फ्रूट बेटा सोरोसिस है। इतना ही यहाँ पर आप लर्न कर लीजिए तो एक क्लासिफिकेशन हमारा ये मिल जाता है कि फ्लावर की कितने कार्पेल से फ्रूट डेवलप हो रहा है। इट डेवलप फ्रॉम वन कार्पेल, देन सिंपल, डेवलप फ्रॉम सिंगल कार्पेल, मेनी कार्पेल्स, और सिंग कार्पेल्स होगा तो भी सिंपल होगा, मेनी कार्पेल होंगे, एपोकार्प होगा, एग्रीगेट होगा, इंटायर इन्फ्लोरेसेंस होगा तो कंपोजिट होगा। फर्दर क्लासिफिकेशन में सिंपल फ्रूट को क्लासीफाई किया और उसको एनसीईआरटी में भी बताया है कि फ्रूट बेटा दो तरह के, एक्चुअली वो सिंपल फ्रूट्स हैं जो कि आपको दो तरह से बताए जा रहे हैं। एक बताया जाए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट का मतलब होता है जहाँ पर मैं कहूँ पेरिकार्प बेटा ड्राई हो जाए, पेरिकार्प ड्राई हो जाएगा तो फ्रूट ड्राई कहलाएंगे। और दूसरे फ्रूट बेटा सक्कुलेंट कहलाते हैं। सक्कुलेंट का मतलब हो जाता है बेटा फ्लैशी फ्रूट होते हैं, और फ्लैशी फ्रूट का मतलब होता है यहाँ पर पेरिकार्प बेटा फ्लैशी हो जाती है, ठीक है ना, फ्लैशी। ये इसकी कैटेगरी 7 है बेटा, 7 कैटेगरी हैं। और ड्राई फ्रूट और भी कई प्रकार के हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट का फर्दर क्लासिफिकेशन डिहेसेंस के बेसिस पर कहा गया है। तो ड्राई फ्रूट का जो क्लासिफिकेशन है वो डिहेसेंस के बेसिस पर है। तो ड्राई फ्रूट्स फर्दर जो क्लासीफाई किए जाते हैं, ये थोड़ा सा डिटेल में जाता है बेटा, तो एक डिहेसेंट कहलाते हैं, एक इनडिहेसेंट कहलाते हैं, एक साइजो कार्पिक कहलाते हैं बेटा। और जो डिहेसेंट होते हैं उनकी पेरिकार्प ड्राई होती है, वो फ्रूट बर्स्ट होते हैं और सीड डिस्पर्स होते हैं। फिर से सुनना बेटा, जो डिहेसेंट ड्राई सिंपल फ्रूट ट्रू फ्रूट्स होते हैं, डिहेसेंट ड्राई सिंपल ट्रू फ्रूट्स होते हैं। जो डिहेसेंट ड्राई सिंपल ट्रू फ्रूट्स होते हैं बेटा, इनकी पेरिकार्प ड्राई होती है, वो बर्स्ट होते हैं, फिर सीड डिस्पर्स करते हैं, और डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल यहाँ पर पाई जाती है। सीड डिस्पर्सल की यहाँ पर बात हो रही कि वहाँ पर डिहेसेंस होते हैं, ठीक। इनडिहेसेंट फ्रूट, इनडिहेसेंट फ्रूट बेटा बर्स्ट नहीं होते हैं। इनडिहेसेंट फ्रूट बर्स्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर सीड और पेरिकार्प, सीड और पेरिकार्प बहुत क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन पेरिकार्प ड्राई तो हो जाता है बट वो फटता नहीं है। पेरिकार्प ड्राई तो हो जाता है बट वो फटता नहीं। पेरिकार्प ड्राई तो हो जाता है बट वो फटता नहीं। मैंने लास्ट क्लास में आपको जिक्र किया था, ध्यान से सुनना जरा सा बेटा। यहाँ पर मैंने एक फ्रूट बनाया था कैरियोप्सिस, याद है ना, मेज में बताया था। और मैंने कहा था यहाँ पेरिकार्प और सीड कोट फ्यूज हो जाती है। जब बेटा सीड कोट पेरिकार्प से फ्यूज हो जाती है तो डिहेसेंस नहीं होता है,
इसलिए कैरियोप्सिस इंडिसेंट ड्राई सिंपल ट्रू फ्रूट है। तो कैरियोप्सिस इंडिसेंट ड्राई सिंपल ट्रू फ्रूट है। इस प्रकार का क्लासिफिकेशन अगर किसी दिन आपके नीट में एग्जाम में पूछ लिया तो एक बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस होंगे, पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन और है बेटा, इनमें 5 कैटेगरी हैं, कैप्सूल, फॉलिकल, लेग्यूम, सिलिक्वा, सिलिकुला। हम ऐसे बोल दें, लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिक्वा, सिलिकुला, कैप्सूल। लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिक्वा, सिलिकुला, कैप्सूल। लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिक्वा, सिलिकुला, कैप्सूल। कैरियोप्सिस, एकीन, सेप्सेला, नट, समारा। कैरियोप्सिस, एकीन, सेप्सेला, नट, समारा। कैरियोप्सिस, एकीन, सेप्सेला, नट, समारा। 5 ये हैं, 5 यहाँ पर हैं। लोमेंटम, क्रीमोकार, रेगमा, कार्सिरुलस, डबल समारा। लोमेंटम, क्रीमोकार, रेगमा, कार्सिरुलस, डबल समारा। इसको मैं डिटेल से बहुत नहीं जा रहा हूँ, बट ये क्वेश्चंस की फ्रेमिंग मिलती हैं। और सक्लेंट फ्रूट के 7 जो नाम हैं उनमें से एक नाम तो मस्ट है कि मैं आपको जरूर दूं, और वो पहला नाम है बेटा ड्रूप। और जब ड्रूप है तो आप कहते हो मैंगो है, ये कोकोनट है, देना तो पड़ेगा बेटा। दूसरे जो फ्रूट्स होते हैं हम उनको बेरी कहते हैं, हम उन्हें बलास्टा कहते हैं, हम उन्हें पोम कहते हैं, हम उन्हें पीपो कहते हैं, हम उन्हें हस्परिडियम कहते हैं, हम उन्हें एम्फीशार्का कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ड्रूप फ्रूट, ड्रूप फ्रूट केवल इसलिए बताया मैंने कि ड्रूप फ्रूट बेटा सकुलेंट फ्रूट है, पेरिकार्प फ्लैशी होती है, और ये सिंपल फ्रूट हैं और ये ट्रू फ्रूट्स हैं। इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पर विराम दे देते हैं। ये हमारे ट्रू फ्रूट्स हैं, सिंपल एग्रीगेट कंपोजिशन मैंने बताया, ड्राई सकुलेंट, और ड्राई में डिसेंट इंडिसेंट्स है जो कार्तिक डिस्कस मैंने किया, सकुलेंट को बताया, ड्रूप को हम लोग डिस्कस करते हैं, बताएंगे बेटा 5th चैप्टर 11th में बताया जाता है। वहाँ पर मैंगो है, फ्लैशी फ्रूट में आ जाता है। ऑरेंज है, जब ऑरेंज की बात आती है बेटा तो हेस्पेरिडियम हो जाता है। ऑरेंज की बात आती है बेटा तो हेस्पेरिडियम हो जाता है। गुआवा की बात आती है तो बेरी हो जाता है। जब एनसीईआरटी कहता है तो कहता मैंगो एग्जाम्पल दे रहा है, मैंने कहा मैंगो कौन सा फ्रूट है? ड्रूप है। गुआवा कह रहा है तो गुआवा फ्लैशी फ्रूट है, कौन सा है? बेरी है। एक ऑरेंज कह रहा है, ऑरेंज का मतलब सिट्रस फ्रूट बोल रहा है, जो सिट्रस फ्रूट कौन से हैं? हेस्पेरिडियम है। ठीक, इसलिए ये 3 एग्जाम्पल आपके क्यों दे रखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, ओके बेटा। मस्टर्ड की बात करते हैं यहाँ सिलिकुआ की बात आती है, पी की बात करते हैं लेग्यूम की बात आ जाती है। तो तमाम से एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी के हैं, उन्होंने इस बेसिस पर बताया। अब आपके एनसीईआरटी ने दिया गुआवा इज अ फ्लैशी फ्रूट, ओके बहुत अच्छी बात है, बट गुआवा इज ए बेरी फ्रूट। ऑरेंज इज ए फ्लैशी फ्रूट, बट ऑरेंज इज ए काइंड ऑफ हेस्पेरिडियम फ्रूट। मैंगो इज ए फ्लैशी, बट मैंगो इज ए काइंड ऑफ ड्रूप सकुलेंट फ्लैशी फ्रूट कहलाता है। ओके बेटा, इस प्रकार से हमारा ये फ्रूट का पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद थोड़ा सा एडवांटेजेस बातें बोलेंगे। 2 क्वेश्चंस और डिस्कस करना है बेटा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीड? सीड का सही मायने में महत्व क्या है? सीड का सिग्निफिकेंस बेटा एग्रीकल्चर में है। सीड मैच्योर होता है, सीड ड्राई होता है, सीड फूड स्टोर रखता है और उसके बाद वो डॉर्मेंट हो जाता है। क्योंकि जो हमारे मोनोकाट प्लांट होते हैं वो एग्रीकल्चर प्लांट्स होते हैं, क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो एनुअल प्लांट्स होते हैं, एक सीजन में ग्रो करते हैं। फिर से सुनना, जो हमारे मोनोकाट प्लांट होते हैं, सीरियल प्लांट्स होते हैं, अनाज वाले होते हैं, ये एनुअल होते हैं बेटा, सीजनल होते हैं। उस सीजन में इसका सीड बनता है, फ्लाट बनता है, फ्लावर बनता है, फ्रूट बनता है, सीड बनता है, सीड ड्राई होता है, डिहाइड्रेशन होता है, पानी लॉस हो जाता है, सीड डॉर्मेंट हो जाता है, और अब हम सीड को स्टोर कर लेते हैं फॉर द नेक्स्ट सीजन।
अगर बेटा सीड डॉर्मेंट होकर के फूड स्टोर करके ना रखें तो हम अगली साल उसको ग्रो नहीं करा पाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर वो ग्रो होना है, नेक्स्ट ईयर उसे आना है, अगले सीजन में फ्लावरिंग देनी है। इसलिए सीड का ड्राई होना, डिहाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सीड एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वे सीड जो ड्राई होते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, वाटर लॉस कर देते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं सीड के बिना एग्रीकल्चर नहीं है। यही हमारे सीड का सिग्निफिकेंस है और महत्व है। इसी तरह से बेटा वायबिलिटी ऑफ द सीड, यानी सीड बनने के बाद जब तक वो पुनः जर्मिनेट ना हो जाए तब तक उन्हें वायबल यानी जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। इसलिए वायबिलिटी ऑफ द सीड हो सकती है कुछ मंथ से लेकर कुछ ईयर तक, कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक सीड जिंदा रह सकते। कुछ सीड होते हैं जो 1 वर्ष जिंदा रहते हैं, अंदर का एम्ब्रियो सर्वाइव कर जाता है, कुछ 2 साल 4 साल जिंदा रहते हैं। लेकिन 2 ऐसे सीड हैं जिनको अलग अलग जगहों से आर्कियोलॉजिकल टीम ने आइसोलेट किया है, निकाला है, देखा है। वो 2 सीड से बेटा एक लुपिनस आर्किटिकस नामक प्लांट है जो पेरिनियल हर्ब है फैबेसी फैमिली का, जो एक बहुवर्षीय शाकीय हरा पौधा है। फैमिली कौन सी? फैबेसी का है। आर्किटस टुंड्रा, यहाँ जहाँ बर्फ होती है वहाँ से निकाला है। उसकी वायबिलिटी 10,000 ईयर्स बाद भी वो जर्मिनेट हो सकता है। ऐसे फोइनिक्स डेक्टिलीफेरा कहते हैं, यानी एक प्रकार का खजूर है बेटा। ये कौन सा है? ये खजूर का पेड़ है। किंग हेरोड्स पैलेस के जो डेड सी के पास है, किंग हेरोड पैलेस, वहाँ से इसे निकाला है। इसकी वायबिलिटी कितने वर्ष है बेटा? 2000 ईयर्स है। तो सीड की जब वायबिलिटी की बात आती है, सीड बेटा तब तक वायबल होना चाहिए जब तक नेक्स्ट सीजन ना आ जाए, मिनिमम नेक्स्ट सीजन ना आ जाए कि वो जर्मिनेट होकर के नए प्लांट को ग्रो कर सके, तब तक उसे वायबल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सीड की वायबिलिटी कुछ मंथ से लेकर के ईयर तक हो सकती है। ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन अभी तक तो नीट में नहीं आया है, इसलिए चांस इसके ज़रूर बनते हैं। मैं फिर बताऊंगा बेटा इसका, इस चैप्टर का सेकंड लास्ट चैप्टर है, टॉपिक है। अगला टॉपिक मेरा होगा रिप्रोडक्शन में एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस एंड पार्थेनोकार्पी पर। तो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। बेटा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मैं आपको 11th फाउंडेशन प्लस नीट की तैयारी करा रहा हूँ, 12th फाउंडेशन प्लस नीट की बातें बता रहा हूँ। बट मैंने कहा था पहले भी कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं बेटा तो हम 75 क्वेश्चन तक आउट ऑफ 90 कर लेते हैं। बट 75 से जब हम 85 की ओर जाना पड़ता है तब बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि 75 क्वेश्चन कर लेने से सिलेक्शन ऑलमोस्ट नहीं रहता है। बहुत से बच्चे इतना स्कोर कर लेते हैं बट सेलेक्ट नहीं हो पाते। इसलिए 75 से 85 जाने के लिए एनसीईआरटी की कुछ जो लाइनें दी होती हैं उसके अगल बगल की चीज़ों को समझना होता है, जानना होता है। उसके लिए बेटा मैंने नई क्लास शुरू की है, उसे टॉपअप क्लास के नाम से हम जानते हैं। उस टॉपअप क्लास को ज्वाइन करने के लिए और नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए, 75 क्वेश्चन के ऊपर राइज करने के लिए हमने जो टॉपअप क्लास का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बेटा, वो टॉपअप क्लासेस को आप हमारे स्काई PMT के स्टोर में जाकर के आप टॉपअप क्लास जो कोर्स है उसे आप चूज़ कर सकते हैं, उसे आप ले सकते हैं, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं और आप नीट में सेलेक्ट हो सकें। ओके बेटा।